हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट और वेस्पर थ्योरी कैसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन करता है, इसकी अपन ने बात कर ली थी। और साथ के साथ ये भी कह दिया था कि लोन पेयर वाले जो मॉलिक्यूल्स या आयन हैं उनमें ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, और जब डिस्टर्ब होती है तो उनकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे कंपाउंड्स की या ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन के लिए थ्योरी दी गई, वो कौन सी थी? वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी में बच्चों अपन ने लास्ट डिस्कस कर लिया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, और साथ के साथ वीडियो में ये भी कह देंगे अपन कि ऐसा क्या हुआ सर कि आपने sp हाइब्रिडाइजेशन को पहले डिस्कस नहीं किया है। तो बच्चों उसके लिए मैं पहले ही कह देता हूं, sp हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है, जितने भी कंपाउंड्स का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो कंपाउंड कभी भी लोन पेयर नहीं रखेंगे, उनमें सेंटर एटम कभी भी लोन पेयर नहीं रखेगा। तो इस वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन वाले में सेंट्रल एटम लोन पेयर नहीं रखता है, तो ज्योमेट्री जनरली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो आओ बच्चों सीखते हैं। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन आपका कौन सा रहने वाला है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है। और इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं? 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। ये लीजिए। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? उससे पहले मैं सिर्फ एक बात लिखूंगा पहले बच्चों। पहले क्या लिखने हैं? बॉन्ड पेयर, और फिर क्या लिखने हैं? लोन पेयर। पहले क्या लिखना है? बॉन्ड पेयर, और फिर क्या लिखना है? लोन पेयर। पहले लिखने हैं क्या? बॉन्ड पेयर, और फिर क्या लिखना है? लोन पेयर। कर लोगे इतना काम? अब मुझे इतना बता देंगे कि यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर n कितना होता है? 4। मतलब यहां बॉन्ड पेयर लोन पेयर का टोटल 4 आना चाहिए बच्चों। अब वो 4 कैसे आएगा? सुनो तो फिर। यहां है 4 + 0, और जो मैं पहले लिखूं बच्चों उसको आपको समझना है कि बॉन्ड पेयर है, बाद में लिखूंगा उसको लोन पेयर। बाकी कॉमन सेंस की बात है, आप भली बात ही जानते हैं। इधर आ जाओ। यहां लिखूंगा बच्चों 3 + 1, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? लोन पेयर। उसके बाद यहां लिखूंगा बच्चों 2 + 2, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही क्या है बच्चों? लोन पेयर है। क्लियर यहां तक की बात? मतलब 4 + 0, 3 + 1, 2 + 2। अरे ये भी 4 बन रहा है, इनको जोड़ो तो भी 4 बन रहा है, इनको जोड़ो तो भी 4 बन रहा है। यही तो कहा था कि स्टेरिक नंबर 4 आना चाहिए। बस फर्क इतना है कि यहां लोन पेयर एब्सेंट है, यहां लोन पेयर 1 है और यहां लोन पेयर 2 है। अब एक बात याद करो बच्चों, आप, मैंने ऐसे कहा था शायद कि जहां लोन पेयर एब्सेंट होता है ज्योमेट्री रेगुलर आती है। डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, संकरण पर निर्भर करती है। तो मुझे बताएंगे बच्चों यहां लोन पेयर क्या है? एब्सेंट। संकरण कौन सा है? sp। तो ज्योमेट्री जो आएगी क्या वो बच्चों टेट्राहाइड्रल आएगी क्या? बिल्कुल सर, टेट्राहाइड्रल टीडी आने वाली है, क्योंकि लोन पेयर एब्सेंट है, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड कर रही है। यहां जो रहेगी वो बात आपको सीखनी है बच्चों। यहां जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी कैसी? पायरामिडल शेप रहेगी। कैसी शेप रहेगी? पायरामिडल। और यहां जो लास्ट केस में रहेगी वो कौन सी रहेगी बच्चों? वी शेप। और वी शेप को नाम देते हैं अपने कौन सी शेप? बेंट शेप। बेंट का मतलब मुड़ा हुआ होता है। जैसे मोड़ रहे हैं, जैसे एक ये है बच्चों पेन, इसको अपन मोड़ रहे हैं, तो मोड़ रहे हैं तो बेंट हो जाता है। जैसे अपन बैंड कह देते हैं, सामान्य जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं बैंड कह देते हैं। अरे वही बैंड। बैंड क्या होता है बच्चों? ऐसे तो होता है। क्या इसको खड़ा करके देखना, वी दिखेगा आपको? कर लेना घर पे कोशिश चाहिए आज, वो वी दिखेगा आपको।
तो ओवरऑल टेट्राहेड्रल, पिरामिडल और वी शेप या बेंट शेप आ रही है। अब पहला क्वेश्चन, सर बेंट तो SP2 में भी आई थी। आ जाने दो बच्चों, अपनी क्या गलती है यार, सारी गलती है लोन पेयर की है। वो डेस्ट्रॉय करवाना चाहता है, वो घर खराब करना चाहता है, अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब यहां बच्चों में एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो सुनो बच्चों, यहां 4+0 था, यहां 3+1 था, और यहां था 2+2 था। अब इनके एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करता हूं। तो यहां जो एग्जांपल्स रहने वाले हैं वो एग्जांपल्स कौन कौन है? अरे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बच्चों, कौन है? CH4। कौन है बच्चों? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन बनाता है, पढ़ा होगा अपने एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड में। उसके बाद बच्चों CHCl3, अरे बच्चों यही तो काम का है आपके क्लोरोफॉर्म में, इसको काम लेते हैं बेहोश करने में। स्कूलों में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, या किसी IIT में अगर हम बैठे होंगे तो वहां देखा होगा, रंगीन बोतलों में रखा हुआ होता है। क्यों रखा होता है कुछ को पता होगा, बाकी हम सिखाएंगे बच्चों आपको। उसके बाद बच्चों CH2Cl2, उसके बाद बच्चों CH3Cl, उसके बाद बच्चों SNCl4। आ रहा है समझ? सबसे लास्ट का एग्जांपल बच्चों NH4+, और सुन लो बच्चों ClO4-। इनमें जब आप देखोगे ना बच्चों तो आपको केवल 4 बॉन्ड पेयर नजर आने वाले हैं। 4 बॉन्ड पेयर के अलावा कुछ नहीं है, मतलब लोन पेयर एब्सेंट है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब ज्योमेट्री कौन सी? टेट्राहाइड्रल। आ जाने दो ना। और टेट्राहाइड्रल किसको नहीं पता भाई, सबको पता है टेट्राहाइड्रल। सर इनकी कैसे बनेगी? अरे तो आजा बच्चों सिखा देते हैं ना अपन। सीखो, NH4 की सीखो, नाइट्रोजन। यहां देख लो ना बच्चों लोन पेयर सर कैसे पता लगेगा? अरे बच्चों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ देखो वहां से। हमारे YouTube चैनल पे वीडियो पड़ा है ऐसा, वहां जाके देखिए ना आप। तो यहां लोन पेयर 0 हो गया, और बॉन्ड कितने बच्चों? 4। लोन पेयर है नहीं। अरे तो बच्चों नियमित आएगी, रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगी। कुछ नहीं करना बच्चों, ये लो। अरे कर सकते हो इतना तो, ये लीजिए, क्या बना? टेट्राहेड्रल बना है। सर इसकी और बता दो एक बार। अरे तो सीखने सिखाने के काम है बच्चों अपना तो। ये लो, मुझे बताएंगे सेंट्रल एटम कौन, और मुझे कमेंट में सब बच्चे लिखेंगे कि आपको क्या पता कि सेंट्रल एटम कौन होता है, कौन से मॉलिक्यूल में, कौन से आयन में, कौन से कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन होता है। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंट्रल एटम को। फिर उसको भी मैं समझा दूंगा अच्छे से, नहीं पता होगा तो। जिन जिन को पता है वो कमेंट सेक्शन में कहेंगे, जिन जिन को नहीं पता वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा दूंगा। अब सुनो बच्चों, सेंट्रल एटम कौन? क्लोरीन। ऑक्सीजन कितनी? सर 4। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो रहा, लिखा है तो वही है। sp3 में लिखा है तो sp3 होगा ना। टेट्राहेड्रल लिखा टेट्राहेड्रल होगा। अरे बनता कैसे है ये बात मायने रखती है। तो यहां कौन है बच्चों? Cl। Cl के साथ ऑक्सीजन है 4। अब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? सर एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। सर वैलेंसी कैसे पता लगेगी? अरे उसका लिंक भी है बच्चों, सब कुछ समझा रखा है मैंने, डिटेल वाइज वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए उनको। अब ये एक ऑक्सीजन चाहता है कि मैं 2 बंद बनाऊं, तो ऑक्सीजन कितनी है? 4। 4 दुआ कितना हो गया? 8। और पूरी पीरियडिक टेबल में 8 बंद बनाने की क्षमता एक ही एलिमेंट रखता है, और वो ओस्मियम है। वो कौन है? ओस्मियम, जो 8 बंद बना सकता है। उसके अलावा आयोडीन है, क्लोरीन है, ये अगर चाहे तो 7 बंद बना सकते हैं। तो फंस गया क्लोरीन यहां की। फंस कैसे गया? 4 ऑक्सीजन को जोड़ तो लिया, 4 ऑक्सीजन 8 बंद बनाना चाहती है, खुद के बस की बात 7 की है, तो फंस गया कि 8 कैसे बनाऊंगा, द्वंद में आ गया। तो ये थोड़ा तरकीब लगाता है।
क्या कहता है? ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करता है कि देख ऑक्सीजन, मेरा नेचर है 7 बंद बनाने का और तुम लोग 8 बनाओगे, तो एक काम करो ना, तुम में से एक ऑक्सीजन ऐसी रख लो जो 1 बंद बना ले। तो ऑक्सीजन करे इससे हमें क्या फायदा? तो क्लोरीन समझा रहा है कि अगर तुम चारों में से एक ऑक्सीजन 1 बंद रख लेती है तो तुम्हारे ऊपर चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज। और तुम जो हो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ऑक्सीजन हो, तो तुम्हारा तो नेचर है ना क्या कि तुम तो नेगेटिव चार्ज रख सकते हो। अरे सोच रहे हैं यार ये तो काम की बात है, ये तो अपने फायदे की बात है कि यार बंद भी बना रहे हैं अपन और अपना नेचर है नेगेटिव रखने का, वो भी रख पा रहे हैं अपन। ये खुश हो गई। और काफी बार नहीं होता अपन को, जब अपन को किसी से काम कराना होता है अपन को लालच देते हैं, उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि देख ऐसे ऐसे काम कर ले तो हम दोनों का फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो क्लोरीन ने इसको समझा दिया। तो सुनो, क्लोरीन सेल में कितने होते हैं? 7। 7 समझ रहे हो बात को? 7 बना दिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले एक ऑक्सीजन आया, बोला हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम बंद बनाएंगे। क्लोरीन कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई तुम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लो। दूसरा ऑक्सीजन आ रहा, बोले हमें भी बंद बनाना है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है ले जाओ तुम लोग भी ले जाओ। तीसरा जो ऑक्सीजन आ रहा है वो भी कह रहा है हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले तुम भी ले लो, ये लो। लेकिन अब सुनो बात को, यहां बच गया कितना इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों? 1। अब आने वाला चौथा ऑक्सीजन है, उसको केवल कितना मिलेगा? 1। वो रूठ जाएगा, वो नहीं मानने वाला। उसको समझाएगा अरे तू रख ले, 1 रख ले, रख ले, कोई बात नहीं है, तेरे को मैं चार्ज कैसा दे दूंगा? नेगेटिव चार्ज दे दूंगा। ये खुश हो गया कि मेरा नेचर है नेगेटिव रखने का, मुझे मिल गया। तो बच्चों सुन लो ना, ये लो, अरे कैसी शेप निकल के आ रही है? टेट्राहाइड्रल शेप निकल के आ रही है और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। अब बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनो। सर देखो बॉन्ड पेयर की बात करते हो आप, बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड। सर देखो 1 2 3 4 5 6 7, सर यहाँ तो 7 बॉन्ड पेयर आ गए, आप 4 को गा रहे हो। तो मुझे इतना बता दो बच्चों, आप क्या क्या बता दूं कि सर यहां 1 बॉन्ड सिग्मा 1 बॉन्ड पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। हाइब्रिडाइजेशन से कौन से बनते हैं? सिग्मा की पाई, सिग्मा। अरे सिग्मा गिन बेटा, सिग्मा। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 और 4। अरे बच्चा तू संकर्ण पढ़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहा है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई तो अनहाइब्रिड बनाते हैं। तो यहां किसको कैलकुलेट करेगा? सिग्मा को। किसको बॉन्ड पेयर मानेगा? केवल सिग्मा को बॉन्ड पेयर मानना है अपन। समझ रहे हो क्या मेरी बात को सभी बच्चे? तो यहां अब बता दो मुझे बॉन्ड पेयर कितने? सर अब तो 4 हैं, क्योंकि सर हम समझ चुके हैं कि बॉन्ड पेयर में केवल सिग्मा को गिनना है। और बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा भी है कि बॉन्ड पेयर की जगह सिग्मा बॉन्ड मानो आप, तो सिग्मा बॉन्ड गिन लो ना। तो ज्योमेट्री कौन सी आ गई? टेट्राहाइड्रल। तो केस कौन सा बना? 4+0 का। सर अब हमें एक क्वेश्चन और है, और वो ये है सर लोन पेयर आ गया। ओहो सर हमें पता लग गया। अरे बच्चे यहां जो लोन पेयर आएगा वो सेंट्रल एटम के पास आना चाहिए। पड़ोसी तो कुछ भी करेगा, पड़ोसी के घर में तो पता नहीं क्या क्या बनेगा, तो तेरे घर की बात कर, तेरे सेंटर एटम की बात कर। तो सेंटर एटम को देख, सेंटर एटम को, सेंटर एटम के ऊपर कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। क्लियर यहां तक की बात? क्या दोनों ज्योमेट्री आपको समझ में आई? क्लियर है बच्चों? आओ बच्चों आगे सीखते हैं इनको। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे? ठीक है। अब बच्चों दूसरा केस कौन सा है? 3+1 का। और जो 3+1 का केस रहने वाला है इसको मैं डिस्कस करता हूं बच्चों, डबल एरो बना के लिख रहा हूं यहां एग्जाम्पल्स। और पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों NH3। कौन है? NH3। अरे बॉन्ड पेयर कितने बच्चों? 3। लोन पेयर कितना? 1। केस कौन सा बना? 3+1। ज्योमेट्री कौन सी? पायरामिडल। और पायरामिडल क्या होता है? NH H H, और ये रहा लोन पेयर।
इस शेप को बोलते हैं बच्चों क्या, पायरामिडल शेप। देखे होंगे ना बच्चों मिस्र के पिरामिड, गूगल करके देखना अच्छे से, पिरामिड देखना, पिरामिड में ये हिस्सा आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, आगे की ओर दिखाई देगा, और ये तो दोनों होंगे साइड में होंगे, इसको कहते हैं पिरामिड। बच्चों मैं अगर मैं यहां खड़ा होकर देखूं तो मुझे ये उभरा हुआ दिखाई देगा, ये दोनों पीछे दिखाई देंगे। बच्चों अगर मैं यहां खड़ा होकर देखूं तो ये मुझे उभरा हुआ दिखाई देगा, ये दोनों पीछे दिखाई देंगे। 3D शेप है बच्चों ये, समझ रहे हो क्या मेरी बात को? अब सर ये ऐसी बनी क्यों होगी? सुनो बच्चों, ये तो क्या चाहता था, नाइट्रोजन चाहता था मैं तो ऐसे रह जाऊं, ये ऐसे चाह रहा था बच्चों कि मैं तो ऐसे रहूंगा, कर लो चाहे जो कुछ करना हो, और इतने ऐसा कहा, लोन पर तैयार हो गया, एग्रेसिव हो गया कि तूने ऐसा क्यों कहा, कर लो चाहे जो करना हो। तो इसने कर दिया। क्या किया इसने? कहा ये ले, तू करने की बात कर रहा था तो ये ले। मैंने दिखा दिया अपना जलवा, और मैंने क्या दिखा दिया, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का क्या लगा दिया इसने, रिपल्सन लगा दिया। रिपल्सन लगते डिस्ट्रॉय होना है, अरे खत्म होना है। जब दरारें आ गई, दूर दूर हो गई, तो सब कुछ खत्म होना है। और आप भली भांति जानते हो कि जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। टूट गए बच्चों, दूर दूर हो गए, अनस्टेबल होने लगे। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा तो क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते स्टेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज होने लगा। तो इन्होंने सोचा है क्यों घर खराब करना है, क्यों बेवजह लफड़े मोल लेने हैं। तो इसने कहा हम दूरियां बना लेते हैं, इसने कहा हम भी दूरियां बना लेते हैं। तो इसने कहा जब इन दोनों के बीच में गैप हुआ तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहां खिसक के आ गया बच्चों, नीचे खिसक के आ गया। ये लो, जब इन दोनों में रिपल्सन हुआ तो बच्चों ये बॉन्ड भी कहा हम भी नीचे जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं, आप खुशी चैन से रहो। तो इन्होंने देखा कि यहां जो शेप आई वो कौन सी शेप निकल के आई, पायरामिडल शेप, ऐसे बन गई बच्चों। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही बच्चों इसमें हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, और नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, एस, और S3O प्लस में एक लोन पेयर होता है, चेक कीजिए आप निकाल के, ये लो 3+1 का केस। तो यहां सेंटर एटम कौन बच्चों, ऑक्सीजन, बॉन्ड पेयर कितने बच्चों, 3, यहां रखे जाएंगे। एक क्या बचा है बच्चों, लोन पेयर, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो वही बच्चों देख लो ना। अब एक क्वेश्चन और, सर आप लोन पेयर को ज्योमेट्री में नहीं पार्टिसिपेट करवा रहे। अरे बेटा, लोन पेयर जो होता है ना, वो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय करने आता है, नष्ट करने आता है, विकृत करने आता है। ऐसे नहीं होते कुछ कुछ लोग आग लगा देते हैं फिर साइड में हट जाते हैं ऐसे कि ओ मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वही काम है बच्चों इसका। ये आता है, ज्योमेट्री को खराब करता है, फिर कहते हैं ज्योमेट्री में भाग ले, बोले कि मैं भाग नहीं ले रहा भैया, मेरा काम था डिस्ट्रॉय करना, मैंने कर दिया, नष्ट कर देता है, ये चेंज करते जाए। इसने चेंज कर दिया, साइड ज्योमेट्री में भाग नहीं लेता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? नेक्स्ट जो एग्जांपल रहने वाले हैं, वो एग्जांपल्स रहने वाले हैं कौन से केस के, 2+2 के। 2+2 का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों आपके पास H2O। लोन पेयर कितने प्यारे बच्चों, 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। तो ये लो बच्चों, ये ऐसे चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे गुजार लूंगा शायद, लेकिन लोन पेयर को कहां रास आने वाला है, लोन पेयर कहेगा अरे तू रुक थोड़ी देर, अभी सबसे पहले तो मैं कौन सा रिपल्सन लगाऊंगा, लोन पेयर का रिपल्सन लगाऊंगा, और मैं यहां तक नहीं रुकूं, मैं यहां से यहां कौन सा लगाऊंगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लगाऊंगा। मतलब मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दे सकता। बेचारे क्या करेंगे, नीचे आएगा OH, नीचे आ जाएगा, बेचारा क्या करे, रिपल्सन हो रहा है, ये नीचे आएगा। अब इन दोनों लोन पेयर में भी लग रहा है, तो लोन पेयर में भी गैप बनेगा बच्चों। गैप बनेगा तो सुन लो ना अच्छे से, ये लीजिए लोन पेयर, ये लीजिए लोन पेयर। और बच्चों लोन पेयर ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये लीजिए, और बच्चों आपका ही तो ऐसे बैंड आपका ऐसे ही तो होता है, अरे मुड़ा हुआ भी तो होता है बैंड। तो उसी को कहते हैं बच्चों वी शेप, वी शेप या कौन सी शेप, बेंट शेप। अब जो अपने जैसे लोग होते हैं उसको बैंड बोल देते हैं, बैंड नहीं होता बच्चों, वो बेंट होता है। जिसको अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो खेती वगैरह करते हैं वो बैंड बोल देते हैं, वो बेंट है। आज समझ में आया?
नेक्स्ट एग्जांपल सुनो बच्चों, किसका लिखा है मैंने? नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है H2S का, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। कुछ नहीं करना बच्चों, ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहने वाला है। यहां तक की बात क्लियर है सभी बच्चों को? चले आगे। अब बच्चों जो नेक्स्ट जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और वो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें बहुत सारी ज्योमेट्रीज आती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट IIT जेई में और साथ में कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री से आते हैं तो वो आते हैं बच्चों sp3d हाइब्रिडाइजेशन से। तो उसको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसका आगाज करने वाले हैं, ताकि आपको कभी भी किसी की भी ज्योमेट्री निकालनी हो, आप तुरंत 2, 4, 5 सेकंड में आप निकाल सकते हो, तुरंत टीचर को जवाब दे सकते हो आप तुरंत। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और हमारा मुख्य आधार आप जानते हो क्या है? हमारा मुख्य आधार आपको कॉन्सेप्ट वाइज सिखाना है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मौज करिए, आबाद रहिए। साथ के साथ अपने यार दोस्तों को चैनल को शेयर कीजिए और बताइए कि वासुदेव एजुकेशन में ऐसा ऐसा चल रहा है। अब मैं तो कह नहीं सकता अच्छा चल रहा है, तो सर कहेंगे सर खुद की तारीफ खुद कर रहे हैं। आप बताइए अपने दोस्तों को कि हाँ अच्छा कंटेंट है, हमको देखना चाहिए, सर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सर को सपोर्ट मिलेगा तो सर और बेटर अपना कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों?